नमस्कार दोस्तों। हाथरस में हुई दिल दहला देने वाली घटना का मुख्य आरोपी नारायण साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा पर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अपने सत्संग में लाखों लोगों की भीड़ बटोरने वाले भोले बाबा बलात्कारी बाबा हैं। इसे ईश्वर की तरह पूजने वाले लोगों को यह नहीं पता था कि जिसके चरणों की धूल पाने के लिए वह मौत के मुंह में समा रहे हैं, वह बाबा यौन शोषण समेत 6 आपराधिक मामलों का आरोपी है। यह खुलासा हम नहीं कर रहे हैं, यह खुलासा पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने किया है। इस बलात्कारी बाबा के ऊपर यौन उत्पीड़न सहित करीब आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और इन सबके बावजूद इसका ठाट-बाट ऐसा कि अच्छों का पसीना छूट गया है। मंगलवार को हाथरस के सिकंदरा मऊ में भोले बाबा के सत्संग में करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। सत्संग खत्म हुआ और बाबा जाने लगा। इसके बाद अंधभक्तों का सैलाब बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए दौड़ पड़ा। इस दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ में छोटे बच्चे जमीन पर गिर पड़े और उन्हें बचाने के लिए उनकी माएं भी जमीन पर गिरने लगी। रास्ते में 8 फुट का गड्ढा था जिसमें बारिश का पानी भरा हुआ था। भगदड़ के दौरान उसमें कई वृद्ध और बच्चों की जिंदगी उसी में दफन हो गई। किसी को कोई चिंता नहीं थी कि कौन नीचे गिरा है और गड्ढे में कितने लोग समाये जा रहे हैं। बस केवल हर किसी को अपनी जिंदगी बचाकर भागने की होड़ लगी हुई थी। बताया जाता है कि यह सत्संग 150 बीघा मैदान में आयोजित किया गया था और इस सत्संग में भारी भीड़ होने को लेकर खुफिया तंत्र ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। बावजूद उसके जिम्मेदारों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट घर में इतनी भयावह स्थिति थी कि वहां पर तैनात एक पुलिस का सिपाही उसकी हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई। घटना की सूचना जब परिजन पहुंचे तो उनकी आंखों में अपनों को तलाशती हुई दिखी। वो अपनों को केवल तलाश रहे थे कि भैया कहाँ गए। करीब 17 साल पहले पुलिस में दरोगा की नौकरी छोड़कर भोले बाबा ने सत्संग शुरू किया था और बुधवार को दोपहर तक मृतकों की संख्या करीब 130 पहुंच गई, जबकि इससे ज्यादा कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक के परिजनों को हालांकि 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी गई है। लेकिन अब यहाँ पर एक अहम सवाल उठता है। जब कोई घटना होती है तो सवाल उठना लाजमी है और ये पहला मामला नहीं है जब इन ढोंगी बाबाओं की पोल समय समय पर खुलती रहती है और इन बाबाओं की पोल ऐसे समय में खुलती है वो जेल भी जाते रहते हैं और उन पर महिलाओं के यौन शोषण का आरोप भी लगता है। उनके अपराधों का खुलासा भी होता है और वो जेल के सलाखों को पीछे जाते हैं, जबकि कुछ लोग जमानत पर रिहा होकर अपने घर पर पुरानी विरासत को संभालने में जुट जाते हैं। इन ढोंगी बाबाओं की फल फूल रही खेती को बढ़ाने में कहीं न कहीं अंधविश्वास से परिपूर्ण जनता ही दोषी है। जेल की सलाखों पर पहुंचे ढोंगी बाबाओं की पोल खुलने के बाद भी भोली भाली जनता उनके शिकंजे में आ जाती है। भोली भाली जनता को मूर्ख बनाकर अपनी दुकान चलाने वाले इन ढोंगी बाबाओं से अब जनता को दूर रहने की आवश्यकता है और इन घटनाओं से सबक लेने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अमित तिवारी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।